हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूवर्स में। आज हम इस वीडियो में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जमतारा के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीरीज को फुल एंजॉय करने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीजन 2 सीजन 1 के 8 महीने आगे से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह से फेक आईडी प्रूफ बनाकर उनकी हेल्प से सिम कार्ड खरीद कर स्कैमर्स तक पहुंचाई जाती है, जिससे पता चलता है इस सीरीज में हमें स्कैम का पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा। एमपी से साइबर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जमतारा में रेड करने के लिए बिस्वा से मिलते हैं, जो कि जमतारा साइबर क्राइम ब्रांच का हेड बन गया है। बिस्वा हंसकर रेड करने के लिए लोकेशन पर ले जाता है जहां पर स्कैमर्स का मेला लगा हुआ होता है। बच्चू पोंटो शहबाज अपनी बीवियों और बहुत सारे लड़कों से फिशिंग कॉल करवा रहे होते हैं और पुलिस को देख सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का पकड़ा जाता है। एमपी पुलिस स्कैमर्स का मेला देखकर शॉक हो जाती है और बिस्वा उस लड़के को एमपी पुलिस को हैंडओवर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री गंगा देवी सबको बताती है कि गुड़िया आने वाले चुनावों में ब्रजेश भान के खिलाफ विधायक की सीट पर उसकी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं ब्रजेश भान गुड़िया पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल से निकल आया था और आने वाले चुनाव में गुड़िया को हराने की बात करता है और सभी स्कैमर्स लड़कों को कार्यकर्ता बनाकर पैसे देकर चुनाव की तैयारी करने को कहता है। ब्रजेश को डिमोनेटाइजेशन की न्यूज मिलती है, जिसके बाद ब्रजेश अगली सुबह बैंक एम्प्लॉइज को जल्दी से जल्दी नोट चेंज करने को कहता है। रॉकी भी अपने पैसे लेकर चेंज कराने के लिए आया होता है। ब्रजेश और रॉकी के बात करने पर पता चलता है कि सनी लास्ट सीजन में गोली लगने के बावजूद बच तो गया था, पर अब वो चल नहीं सकता और हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसकी वजह से रॉकी भी ब्रजेश से गुस्सा है और उसके लिए काम करना नहीं चाहता। ब्रजेश उसे धमकी देता है अगर वो उसके खिलाफ जाएगा तो उसके लिए बुरा होगा। रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली की सेफ्टी की वजह से कुछ नहीं कर पाता और गुस्से में अपना सारा पैसा जला देता है। विश्वास स्कैमर लड़कों की पुराने नोटों से 20 महंगी बाइक खरीदने की वीडियो अपने सीनियर को दिखाकर उन पर एक्शन लेने को कहता है, लेकिन वो खुद ब्रजेश के लिए काम करता है, इसलिए वो बिस्वा को उसकी इजाजत के बिना कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। सौरभ और डॉली जो कि ट्रांसफर के बाद रांची आ गए हैं और वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो फेक वोटर आईडी और सिम खरीदने बेचने के स्कैम में शामिल होते हैं। सनी अपनी टूटी टांग के साथ अस्पताल में पड़ा हुआ अब्बास और गोपी नाम के बच्चों को अपने नए स्कैम खेल करोड़ों का के बारे में बताता है, लेकिन उस स्कैम को परफेक्ट बनाने के लिए सनी को आइडिया चाहिए। बच्चा और मुन्ना जमतारा वापस आकर अपने दोस्त रिंकू को ब्रजेश से हेल्प के लिए मिलाने लाते हैं। ब्रजेश रिंकू का टेस्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री की बीवी अर्चना देवी को फिशिंग कॉल करने को कहता है और ब्रजेश के सामने ही रिंकू अर्चना देवी के अकाउंट से फिशिंग कॉल कर 25 लाख उड़ा लेता है, जिससे ब्रजेश बहुत ज्यादा खुश होकर उसे काम पर रख लेता है। कहानी एक महीने पीछे जाती है। रिंकू मोंडल नोएडा में एक पनवाड़ी की दुकान चलाता है और साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाता है। जमतारा से भागे हुए बच्चा और मुन्ना भी उसके साथ रह रहे हैं। रिंकू बहुत सारा कर्ज होने की वजह से काफी परेशान होता है, जिसके चलते बच्चा मुन्ना उसे फिशिंग का आइडिया देते हैं, जिसके बाद रिंकू मुन्ना के दिए हुए एक डेटिंग ऐप पर लड़की की प्रोफाइल बनाकर खूब सारे लड़कों से चैट कर पैसे लूट लेता है, लेकिन क्योंकि वो फिशिंग के लिए अपना नंबर यूज कर रहा था, इस वजह से पुलिस उसे ढूंढती हुई उस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बच्चा और मुन्ना के साथ वापस जमतारा भाग आता है। सनी भी अस्पताल में नए स्कैम और ब्रजेश को खत्म करने के तरीके खोज रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ब्रजेश ने गुड़िया पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया था, जहां एक औरत से लड़ाई के बाद गुड़िया की मुलाकात गंगा देवी से होती है। गंगा देवी की गैंग की लड़की को पीटने के चलते गुड़िया हर जाने के तौर पर फिशिंग कॉल कर गंगा देवी का हरजाना दे देती है, जिससे गंगा देवी गुड़िया से इम्प्रेस होकर उसे जेल से निकालकर ब्रजेश के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार करती है। रिंकू जमतारा में अपने घर जाता है और अपने चाचा से अपने हिस्से की जमीन मांगता है, जिस पर उसके चाचा उसे पीटकर घर से भगा देते हैं। गुड़िया जेल से निकलने के बाद सनी से मिलने जाती है और सनी को बताती है वो ब्रजेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। गुड़िया के इस फैसले से सनी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अस्पताल से घर जाते वक्त ब्रजेश गुड़िया को डराने के लिए एक ट्रक से गुड़िया पर हमला कराता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। डीजीपी आलोक के कहने पर सौरभ और डॉली सीएम की बीवी के साथ हुए फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जमतारा आकर बिस्वा से मिलते हैं और इन सबके बीच गुड़िया वाले इंसिडेंट और जमतारा छोड़ जाने को लेकर अनबन होती है। सनी हॉस्पिटल से घर आकर खेल करोड़ों का के नए स्कैम की तैयारी करता है। गंगा देवी जमतारा में चुनाव जिताने के लिए न्यूज रिपोर्टर हरीश चंद्र को बुलाती है। गुड़िया सनी के साथ गंगा देवी से मिलती है और गंगा देवी के कहने पर इलेक्शन में पैसे खर्च करने के लिए वापस अपने स्टूडेंट को फिशिंग कॉल के लिए बुलाती है और खुद अपने प्रचार में जुट जाती है। दूसरी तरफ ब्रजेश भी जोरों शोरों से अपने प्रचार में गुड़िया की बुराई कर लोगों को अपनी तरफ करने में लगा रहता है।
सनी खेल करोड़ों का स्कैम नाम का नया स्कैम तैयार करता है, जिसमें वो खेल करोड़ों का शो के होस्ट सुमित की आवाज निकालकर एक वीडियो तैयार करता है और गोपी और अब्बास की हेल्प लेकर सभी बच्चों के साथ अपने नए स्कैम की शुरुआत करता है। बच्चू डिम्पल नाम की लड़की से शादी करता है जो उसे फिशिंग कॉल के दौरान मिली थी, जिसके बाद बच्चू और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शादी में पोंटो रॉकी से कहता है कि वो उनके ब्रजेश के खास होने और उनकी तरक्की से जलता है, जिसके बाद रॉकी और पोंटो की लड़ाई होती है। पोंटो बाकी सबके साथ मिलकर रॉकी को पीट देता है, जिसके बाद रॉकी गुस्से में कुछ बंदों से पोंटो को किडनैप करा लेता है। गुड़िया जमतारा के लोगों और मीडिया वालों को बुलाकर ब्रजेश की सच्चाई बताने की बात करती है, तभी उस पर गोली चल जाती है, लेकिन ये गुड़िया का प्लान होता है। रॉकी पोंटो का चेहरा ढककर उसके खाते से 5 लाख निकालकर उसे पीट कर छोड़ देता है। पोंटो वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताता है। डॉली बिस्वा से सारे स्कैमर लड़कों को उठाने को कहती है, जिस पर बिस्वा उसके सीनियर रॉबर्ट से ऑर्डर दिलाने को कहता है। पुलिस सारे स्कैमर लड़कों को उठा लेती है। दूसरी तरफ सनी का खेल करोड़ों का वाला स्कैम भी खूब जोरों से चल रहा होता है, लेकिन सनी के दिमाग में कोई और प्लान भी चल रहा होता है। ब्रजेश रिंकू के लिए कॉल सेंटर का लाइसेंस बनवा कॉल सेंटर खुलवाने को कहता है और उसे इलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा फिशिंग से पैसे इकट्ठे करने को कहता है, क्योंकि गुड़िया ने ज्यादा पैसे देकर उसके लोगों को काम पर रख लिया था। पोंटो और बाकी लड़कों का वकील उन्हें फिशिंग के केस में बेल दिलाने आता है, पर डॉली उन्हें बताती है उसने उन्हें गलत पहचान और फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया है, जिसमें बेल नहीं मिल सकती। सौरभ डॉली को बताता है उन्हें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा, वो 3 दिन से ज्यादा उन्हें जेल में नहीं रख पाएंगे। ब्रजेश डॉली को उसके घर धमकाने आता है ताकि वो उसके लड़कों को छोड़ दे। ब्रजेश के कहने पर एसपी रिपोर्टर हरीश चंद्र के जरिए सीएम के बीवी वाले स्कैम की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक करवा देता है, जिसके चलते डीजीपी डॉली को वापस आने को कहता है। इसका फायदा उठाकर ब्रजेश अपने लड़कों को बाहर निकाल लेता है। रिंकू को ब्रजेश का टारगेट पूरा करने में परेशानी आ रही होती है, क्योंकि लोग अब समझदार हो गए थे और सभी लोग ओटीपी शेयर नहीं कर रहे थे। इसलिए रिंकू अपने नोएडा के दोस्त अभय से मिलता है और पैसे का लालच देकर उससे कॉल सेंटर से प्रीमियम कस्टमर की डिटेल्स के लिए डील कर लेता है, ताकि कम टाइम में अमीर कस्टमर को लूट सके। सनी खेल करोड़ों का स्कैम से रिलेटेड सारे सबूत अब्बास और गोपी के साथ ब्रजेश के घर में छुपा देता है। तो यहाँ पर एपिसोड 4 का एंड होता है। जल्दी ही पार्ट 2 में हम बाकी 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करके वापस लौटेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रिव्यूअर्स।